वजीफा भेज देते। हुजूर की इमेज क्या है अल्लाह के यहाँ, हुजूर की इमेज का पता नहीं क्या होगा इन खोपड़ियों वालों को, महज अकल का इस्तेमाल करने वाले हैं। व्हाट इज इमेज ऑफ होली प्रोफेट, होली प्रोफेट की इमेज ढूंढते फिर रहे हैं। अबे ये इमेज है कि पूरी रात क़याम कर लें तो अल्लाह की रहमत को गवारा नहीं कि रहमत हो जाए। जोर से कह रहे हैं सुभान अल्लाह, और जोर से कह रहे हैं। किसी ने ताना दे दिया, नई नई बातें लाए हो, अपना किबला भी नया कर लेते, बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके क्यों नमाज पढ़ते हैं। जहमत हुई, बार बार ख्याल आया या अल्लाह मेरा किबला ही अलग हो जाता, तो बीच नमाज में जिब्राइल आ गए कि यार ये मेरे हबीब जहमत की जरूरत नहीं है। जोर से जोर से जोर से सुभान अल्लाह, रहमत की जरूरत नहीं है, तकलीफ ना उठाएं। आपके बारे खातिर, आपके खातिर नास को ठेस पहुंच जाए, आप जिधर मुंह कर लेंगे उधर ही किबला हो जाए। सुभान अल्लाह। ऐसे ही मेरे मुस्तफ़ा ने जब कुरान तेजी से पढ़ा तो मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, रहमत कर रहे हैं मेरे हबीब ना, ला तो हर्रिक भी लिसानक लिताजल भी। जोर से जोर से सुभान अल्लाह। ला तो हर्रिक भी लिसानक लिताजल भी इन्ना अलैना जमअहू व कुरान। आप बिल्कुल मुतमईन रहें, कुरान को ज्यादा तेज आप पढ़ रहे हैं, आपको रहमत हो रही है। ना ना ना, आप फिक्रमंद ना हो मेरे हबीब, कुरान को जमा करना और कुरान की रक्षा सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। जोर से जोर से जोर से 1400 साल हो गए यूं ही रक्षा कर रहा है, सुरक्षा कर रहा है कुरान शरीफ की। न जाने कितनी आंधियां आई, मगर सर टकरा टकरा के चली गई, सर टकरा टकरा के चली गई। बदर के मैदान में बच गया, उहद के मैदान में बच गया, फिर करबला के मैदान में घेर लिया, हुआ बच गया। जोर से बोलो। फिर मंगोलियों ने, हलाकू और चंगेज खां की औलादों ने बगदाद में घेर लिया। अब के हमला बड़ा खतरनाक था, मेरा कुरान को अभी बच गया। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। फिर जनाब वाला अभी 2005 में कंप्यूटर ने घेर लिया, सॉफ्टवेयर ने घेर लिया, हार्डवेयर ने घेर लिया, दोनों वेयरों ने घेर लिया कुरान को अमेरिका में, और चैलेंज कर दिया हम दिखाएंगे कुरान में गलतियां, हम दिखाएंगे। हम प्रोफेसर वोल्फ नाम था उसका, 29 दिसंबर 2005 की का अखबार है, उर्दू टाइम्स मुंबई, उसमें ये घटना जिक्र है। प्रोफेसर वोल्फ ने घेर लिया, मगर अल्लाह सलामत रखे इन सुन्नी मौलवियों को। अल्लाह सुभान अल्लाह। हर मैदान में जान जोखम में डाल के मैदान में कूद जाते हैं, बिल्कुल डट जाते हैं। कदम कंप्यूटर के उस चैलेंज के सामने सारे उलमा मैदान में थे, न्यू जर्सी का हॉल था। और जनाबे वाला फिर वो हुआ जो दुनिया ने आंखों से देख लिया कि कुरान में गलती दिखाने वाले खुदा की कसम बेहोश पड़े थे कुरान में। प्रोफेसर वोल्फ कुर्सी से गिर के मर चुका था, और कुरान प्रोफेसर वोल्फ कुर्सी से खड़े मर चुका था। स्क्रीन पे गलतियों की जगह 0000 के निशान आ चुके थे, वो सदमे में मर चुका था। न्यू जर्सी की घटना है। तो कुरान तो जनाबे वाला कंप्यूटर से भी निकल गया। अब जब कुरान सारे महादों से निकल गया तो ये नालायक उल्लू बसीमा के शिकंजे में फंस जाएगा। इसकी वैल्यू देखो, जो अपनी माँ का नहीं, माँ कह रही है मेरा नहीं है, माँ कह रही है मेरा नहीं है, बाप कह रहा है मेरा नहीं है, तो है किसका? अरे है किसका? माँ कह रही है मेरा नहीं है, तो माँ का बयान नोट किया जाएगा। माँ कह रही है मेरा नहीं है, और बाप कह रहा है मेरा नहीं है। जो है, जब माँ बाप ने इकरार कर लिया मेरा नहीं है, तो भैया कैसे कह देगा मेरा भैया? भैया कह रहा है मेरा नहीं है। तवज्जो है जी। जनाब वाला जो किसी का नहीं है, खुदा की कसम को बताओ किसी का हो सकता, वो कुरान का कैसे हो जाएगा? तो जनाब वाला ये कुरान में माज़अल्लाह इंटरफेयर करने का अंजाम हुआ कि दुनिया ने उसे ही रिजेक्ट कर दिया। तो ये सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे आके क्या खड़ा होगा? हाजी मोइन साहब चले गए क्या जी? तो लंबी हो रही है बात मेरी, बहुत लंबी हो रही है, टाइम ज्यादा हो रहा है, मुझे एहसास हो रहा है कारी साहब, कोई बात नहीं। मगर मेरा मौजू इतना लंबा हो गया, मैं करूँ तो क्या करूँ? बोलो बोलो। मैं इंशाअल्लाह बात को खत्म करता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कुरान की हैसियत को पहचानो।
मालदारों अपने बच्चों को कुरान पढ़वाओ, अपने बच्चों को कुरान पढ़वाओ, अपने बच्चों को कुरान पढ़वाओ जो। और ये मत समझो कि कुरान पढ़ने वाले पीछे रह जाते हैं। मेरे पास वक्त होता तो आज मैं तुम्हें बताता, कुरान पढ़ने वाले कभी किसी दौर में पीछे नहीं हुए हैं, वो हमेशा आगे ही रहे हैं, आगे ही रहे हैं। और आज के मैं अगर 1400 साल की हिस्ट्री उल्टूं तो पूरी रात खत्म हो जाएगी। तुम्हारा मजमा इतना प्यारा है कि फजर तक तुम अगर मैं बोलता रहा तो तुम सुनते रहोगे, सुनते रहोगे। मुझे यकीन है तुम्हारी आंखों की चमक बता रही है, तुम्हारे चेहरों की मुस्कुराहट बता रही है, तुम्हारे जनाब वाला रुखसारों की सरसब्जी और शादाबी बता रही है। क्या ऐसा नहीं है? हाथ उठा के बताओ, क्या ऐसा ही है? अल्हम्दुलिल्लाह फजर तक सुन लोगे, माशाअल्लाह सुन लोगे तुम। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आवाज रखे, जज़ाकल्लाह खैरन जज़ा। तो मगर मैं फजर तक बोलूंगा नहीं। मेरे सामने ये शख्सियत है, मेरे सर का ताज है, मेरी इज्जत का निशान है, मेरी पूरी मिल्लत की पहचान है। वाबस्ता मेरा नवीर आला हजरत, जिसकी रगों में मेरे मुफ्ती आजम मेरे मखदूम का खून दौड़ता है। क्या बात है, क्या बात मैं है। अपने बुजुर्गों की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकता। एक तरफ ये हमारे मखदूम और दूसरी तरफ वो हमारे उस्ताद सुभान अल्लाह जो हमारे पूरे इलाके की शान है, हजरत अल्लामा मुफ्ती इस्माइल साहब क़िबला दामद अली। मैं अपने बुजुर्गों की शान में गुस्ताखी कर नहीं पाऊंगा। हजरत वो कम नसीब होते हैं जो अपने बुजुर्गों की शानों में गुस्ताखियां करते हैं। बेशक, बेशक। और बरेली वालों को तो ये सिखाया गया है कि वो बुजुर्गों की शानों में कभी गुस्ताखी नहीं करते। अल्लाह आसिफ रज़ा साहब क़िबला जिन्होंने एक जवानी का एक हसीन ताबनाक दौर मिल्लत इस्लामिया की खिदमत में गुजार दिया। सही बात। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तो जनाब वाला बात को ख़त्म करते हुए कौन सा जुमला बोलूं जहाँ मेरी बात ख़त्म हो जाए? मैं कहाँ से बोलूं, क्या बोलूं, कैसे बोलूं? बस कुरान की हैसियत को पहचानो और अपने आप को पहचानो। कुरान पढ़ने वाले हर दौर में आगे रहे हैं। हज़रत कारी जाबिर साहब शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह खैरल जज़ा। निहायत बेहतरीन कुरान पढ़ते हैं कारी जाबिर, हाफिज़ों में सबसे आगे रहते हैं कारी जाबिर, अल्हम्दुलिल्लाह। आज के मैं 1400 साल की हिस्ट्री उल्टूंगा, बहुत लंबी हो जाएगी बात, मगर मौलाना कारी मेहराजुल हसन साहब आपकी इजाजत से 2 मिनट और चाहूंगा। भरपूर इजाजत है, बोले। मैं कहे बगैर मैं रुक नहीं पा रहा हूँ। मैं बार बार खत्म करने की कोशिश कर लेकिन रुक नहीं पा रहा हूँ। कि इस दौर में एक हस्ती का नाम बताता हूँ आपको। इस दौर में मैं जानता हूँ आप पूरी रात सुन लेंगे, मगर 2 मिनट। इस दौर में तुम ये कहते हो कुरान पढ़ने वाले पीछे रह जाता, मैं 1400 साल की हिस्ट्री नहीं लड़ता, मगर आज के ही दौर में एक कुरान पढ़ने का नाम, एक कुरान पढ़ने वाले का नाम बताता हूँ जिसने सिर्फ कुरान पढ़ा या फिर हुजूर का बयान पढ़ा। सिर्फ कुरान पढ़ा या फिर हुजूर का बयान पढ़ा। अलग से जियोलॉजी नहीं पढ़ी, बायोलॉजी नहीं पढ़ी, फिजिक्स नहीं पढ़ा, सर्जरी नहीं पढ़ी, कंप्यूटर नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा। न कभी कॉलेज गया, न कभी जनाब वाला यूनिवर्सिटी गया, न कभी कॉलेज गया, न कभी यूनिवर्सिटी गया। इसी दौर की एक हस्ती है, नाम सुनोगे मचल जाओगे। सिर्फ कुरान पढ़ता और हदीस पढ़ता। तीसरी जनाब वाला कोई जियोलॉजी बायोलॉजी कॉलेज या मेडिकल नहीं, मगर अल्लाह की कसम इतना आगे पहुंच गया, इतना आगे पहुंच गया कि वो इतना आगे चला गया कि यूनिवर्सिटियां पीछे रह गई। वो इतना आगे चला गया कि आज यूनिवर्सिटियों में जनाब वाला सबसे ज्यादा PhD